सलाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, बुरा या कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। मन को शांत करना कैसे होता है वो आप सब जानते हैं। हम ओम का नाद करते हैं गहरी सांसें भर के। तो आप मेरे साथ गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए, और इस जीवन में आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मेरे पास रहने के लिए, मुझे हर पल रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे गलत चीज़ों से दूर रखने के लिए और सही चीज़ों पर, सही रास्तों पर चलने की सलाह देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन जो आपने मुझे दिया है ये आपका है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। जो भी ज्ञान, जो भी अकल, जो भी तमीज़ तहज़ीब, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। ये रीडिंग भी आपकी दी हुई है, ये मार्गदर्शन भी आपका दिया हुआ है कि मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोफेशन में होते हुए भी मैं ये एक हीलर का काम कर रही हूँ, किसी को हील करने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि किसी का कुछ भला हो सके। और आपने मुझे ये मीडियम, ये माध्यम बनाया इसका किसी को भी मैसेजेस देने के लिए टैरो के माध्यम से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं आप प्लीज़ पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो प्लीज़ उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ता चुन सकें और उस पर चल भी सकें। भगवान जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप प्लीज़ हमेशा मेरे साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ, सभी के साथ रहिए और सभी का भला कीजिए, सभी की रक्षा कीजिए। कभी एक पल के लिए भी हमें अकेला मत छोड़िएगा भगवान जी। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। सो अब हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से कि रीडिंग में क्या आता है। और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये पेंडुलम है। किसी दिन हम पेंडुलम रीडिंग भी करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आंसर्स यस नो में। आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो हम पूछ पाएंगे, बट आज हम पेंडुलम रीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्रिस्टल्स हैं और जो इनके अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करती है। सो मेरे पास काफ़ी सारे क्रिस्टल्स हैं, पेंडुलम्स हैं, और ये हमें बताते हैं कि हमारे सवालों के एक्चुअली जवाब देते हैं। किसी दिन हम पेंडुलम रीडिंग भी करेंगे। सो हर चीज़ में ऊर्जा होती है, हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में। बस हमें थोड़ा समझना आना चाहिए, हमें अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। बस उसके बाद हमें आंसर्स मिलने लगते हैं अपने आप। हमें जानने की, किसी से और उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो एंजल गाइडेंस लेंगे, यस नो सेशन करेंगे, एंजल से पूछेंगे कि सवालों के यस नो में जवाब। और प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है,
और कोई भी जो भी इस रीडिंग तक आया है वो इस रीडिंग को देख सकता है। जो भी इस रीडिंग तक आया उसके लिए डेफिनेटली इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई संदेश ज़रूर छुपा हुआ है। पॉजिटिव रहिए प्लीज़, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अपने पार्टनर पर, अपने पर्सन पर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वो और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए, उनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए ताकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास तक आ सके। टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप देखेंगे उस वक्त आपको मैसेज मिलेंगे। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, करंट पार्टनर, पास्ट का रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट, एनी अदर रिलेशनशिप, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा। फुली भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, पार्शियली भी रेजोनेट हो सकती है। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे, तो प्लीज़ अगर आपके साथ मैच नहीं करती है तो परेशान मत होइएगा। डेफिनेटली आज आपके लिए मैसेजेस नहीं होंगे, मदर यूनिवर्स नहीं देना चाहते होंगे, सो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सो परेशान मत होइएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए। I'll definitely reply. And personal readings are not for free. आप मुझसे बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि फ्री हैं या नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। यू विल हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दैट एंड दे आर नॉट फॉर फ्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। मदर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, मेरे भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए हमें। मेरे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो इस वक्त उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त वो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। And the first card is Queen of Swords. Two of Swords, Eight of Wands, Knight of Cups, प्लीज़ गाइड कीजिए। Two of Wands, Temperance, Four of Cups,
King of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Cups, bottom of the deck is the Star. आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? वो सोच रहे हैं कि आप जो हैं, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से बड़े हों। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास आप एक्चुअली बिल्कुल शार्प बोलते हैं, बिल्कुल होता है ना सच बोलने वाला, सच हमेशा कड़वा होता है। तो कई बार सच बोलते बोलते आप थोड़े से हार्श हो जाते हैं, आप थोड़े हार्ड हो जाते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे कि आपके पास इमोशंस ही नहीं है उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं, दो सिचुएशंस में हैं। फ़िलहाल की जो सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कोई बातचीत, कोई कांटेक्ट आपका नहीं हो रहा होगा। आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि जो सिचुएशन है आपने बिल्कुल जैसे दरवाज़े बंद किए हुए हैं उनके लिए, और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है। या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, मतलब कम्युनिकेशन इज़ नॉट गेटिंग थ्रू। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है आप एक नेगेटिव दुनिया में हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, या फिर वो एक नेगेटिव सिचुएशन में हैं। और फ़िलहाल के लिए मतलब एक नेगेटिव एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वो जिस भी सिचुएशन में है, नेगेटिव सिचुएशन में है, और इमोशंस से दूर हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनली उनके लिए आपने अपने आप को बिल्कुल, आपके दिल के दरवाज़े आपने उनके लिए बंद कर दिए हैं, और अब होप नहीं रही है, ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा फ़ील होता है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं रीडिंग, तो डेफिनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके पास तो इमोशंस हैं, और जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपको कोई प्रपोज़ल दें, कोई भी ऐसा गिफ्ट आपके लिए लेकर आएँ, कमिटमेंट लेकर आएँ, आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आएँ। इमोशनल, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ। काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी इमोशनल फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, आपके लिए, आपके अपने मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं दो सिचुएशंस में जिसमें वो जगल कर रहे थे, जिसमें से उन्होंने जो डिसीजन लेने का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। वो डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपने तो भाई ये सब बंद कर रखा है, रास्ते बंद कर रखे हैं, आप बिल्कुल इमोशनलेस हो गए हैं फ़िलहाल के लिए, और इसी वजह से वो थोड़े नेगेटिव भी हो गए हैं, नेगेटिव सिचुएशन हो गई है।
या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपके जो पर्सन है उन्होंने वो डिसाइड किया हुआ है, 2 सिचुएशंस में से एक चूज़ कर ली है और उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही सोच विचार के साथ, बहुत ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चाहते तो हैं बड़ी जल्दी से आ जाएं, बस आपको आकर गिफ्ट दे दें, लेकिन क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है, थोड़ी नेगेटिव है, तो वो बड़े सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं सोचना चाहते कि जल्दी से कुछ करना शुरू करें और काम ख़राब हो जाए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके साथ ही जाना है। उनको लगता है कि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, इमोशंस में बैलेंस्ड पर्सन हैं। आपके जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आपके ऊपर वाले की कृपा भी है। आपका जो हार्ट चक्र है या आपका थर्ड आई चक्र है वो भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, मतलब कि वो भी एक्टिवेटेड है। अब तो आपके ऊपर मतलब बहुत सी दैवीय कृपा जो है, ऊपर वाले की जो कृपा है वो बिल्कुल है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और आप इंट्यूटिव भी हैं। और आपने एक क्योंकि इमोशंस पहले मतलब उनको जो ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से आपने इमोशंस जैसे बिल्कुल बंद करके, और आप बिल्कुल एक इंट्यूटिव, एक ऐसा पर्सन हो चुके हैं कि जो जिनका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही बैलेंस हो गए हैं। और ऊपर वाले की कृपा भी आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हैं, ले चुके हैं। इनफैक्ट आपके लिए बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। बेशक आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं, बेशक उनको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं। आप अगर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनके लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। मतलब आप जिसके साथ रहेंगे उस बंदे की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपका बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्योर सोल हैं आप। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके लिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने उनको छोड़ के भैया आप कहीं और चल दिए, बिल्कुल संन्यास धारण करके, और आप अपने मतलब ऊपर वाले की शरण में जा चुके हैं, उनको छोड़ दिया है। इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ हैं उनके लिए, जबकि आप बैलेंस्ड हैं। सो इस तरह के कुछ विचार उनके मन में चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोच के समझ के आपके बारे में डिसीजन लेकर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि कैसा भी कम्युनिकेशन हो, मतलब कैसा भी से मेरा मतलब कि कैसे भी हो, और कम्युनिकेशन के साथ में बिल्कुल क्लैरिटी आए, चीज़ें क्लियर हो, और वो आपके पास दौड़ भाग करते हुए, इमोशंस को लेते हुए, इमोशंस के कप को लेकर आपके पास जल्दी से आ जाएं, ऐसा उनको लगता है। और क्योंकि आप जो हैं वो डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, सो जो क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन अभी की है वो डेफिनेटली ठीक होने वाली है। डेफिनेटली आपका रीयूनियन होने वाला है। डेफिनेटली आप दोनों एक बैलेंस सिचुएशन में आने वाले हैं। आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो बैलेंस होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप एक आपको जो आप दोनों की जो एनर्जी है, बैलेंस, जो म्यूचुअल एनर्जी है, वो ऐसी है कि स्टार की है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। आप दोनों को लगता है एक दूसरे के लिए कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और आप दोनों इमोशंस में बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। आप सिर्फ देते जाते हैं, दोनों को लगता है।
बेशक आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब विचार कितने अच्छे हैं, विचार मतलब इंटरनली जो जो होता है ना कि एक्चुअल जो फीलिंग्स हैं, एक्चुअल फीलिंग्स ये हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, बिल्कुल स्टार लाइक सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हैं, सिर्फ देना जानते हैं, एक दूसरे के बारे में विचार है कि आप सिर्फ देते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, नर्चर करते हैं। आप बिना ये सोचे समझे कि मेरे को कुछ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सिर्फ देते जाते हैं। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, आप भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेशक नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों के जो विचार हैं एक दूसरे के लिए वो काफ़ी अच्छे हैं और एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं आप दोनों ही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, आप दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार किया जाए, आप दोनों ही चाहते हैं कि आप सामने वाला कुछ मुझे दे रहा है नहीं दे रहा है बट मैं तो दे दूँ भाई, मैं तो अपनी तरफ का प्यार बता ही दूँ, जता ही दूँ। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं आप दोनों की ही, और आपके जो पार्टनर हैं वो उनको ऐसा लग रहा है एक तरफ से कि आप जो हैं उनके लिए इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, जबकि आप बैलेंस्ड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्योर सोल हैं, बहुत कनेक्टेड हैं डिवाइन से, नेचर से, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह के उनके विचार हैं और क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऐसी है इसलिए वो बहुत ही सोच समझ के धीरे 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 आगे बढ़ना चाहते हैं, सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं आपके पास आने के लिए, आपको गिफ्ट्स देने के लिए, प्रपोज़ल देने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए। लेकिन बस उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहे हैं इमोशनली आप दूर हो रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, इमोशंस को आपने जैसे त्याग दिया है उनकी तरफ से, उनकी तरफ सोचना आपने थोड़ा बंद कर दिया है, उनको ऐसा फील होता है। जबकि आपकी दोनों की फीलिंग्स ये हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं, एक दूसरे की को के साथ में बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हैं, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए सब कुछ कर देने वाले हैं। आप एक दूसरे के से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब विचार थोड़े से ऐसे हो रहे हैं क्योंकि आप लोग ज़रा क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में हैं और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जल्दी ही सिचुएशन चेंज होगी, जल्दी ही डिसीजन ले लिया जाएगा, जल्दी ही ऊपर वाले की जो कृपा है वो आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपके बारे में जो विचार हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, आपके पास इमोशंस के साथ आ जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं और डिसीजन एक्चुअली वो ले चुके हैं, एक विचार कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कि जो पार्टनर हैं वो ओवरसीज़ से हों और या तो जैसे डिफरेंट मतलब आप थोड़ा दूर दूर के हैं, या तो डिफरेंट सिटीज़ से हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, और आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है, उनको ऐसा लगने लगा है कि आपने उनको छोड़ दिया है। सो ये उनके विचार हैं अभी के फ़िलहाल के, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये सब चीज़ें चल रही हैं कि आपने उन्हें छोड़ दिया है। और आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाला पर्सन मानते हैं, जिसके मन में गलत विचार नहीं आते, जो बिल्कुल ब्लंट है, जो बिल्कुल साफ़ है, दिल का साफ़ जो बंदा होता है वो ब्लंट ही होता है, वो घुमा फिरा के बातें नहीं करता, सीधी बात करता है, कोई ऐसा विचार नहीं, कोई ये नहीं घुमा फिरा के शुगर कोटेड बातें नहीं करता है। सो इस तरह के विचार हैं आपके पार्टनर के आपके बारे में। आप जानते हैं एंजल से कि आपके जो अगर मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न
आपके मन में है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो वो जवाब क्या होगा? यस नो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो मन में सवाल है उसका जवाब क्या है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड चाहिए। एंड द आंसर इज़ नो। देख लेते हैं कि एंजल्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं, इसके अलावा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप कैसे क्या गाइडेंस देंगे, क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है कि आप यू आर नॉट सफिशिएंट टू हैंडल द सिचुएशन, अगर आपको किसी से हेल्प मिल रही है, आपको लगता है कि किसी से बातचीत की जा सकती है और सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। चाहे आप अकेले आगे बढ़ें या आप किसी से हेल्प लेकर आगे बढ़ें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, हेल्प मांगिए किसी से और आगे बढ़िए सिचुएशन में। एक और कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स, एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग। एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आप आगे बढ़ सकते हैं, रुकना आपको नहीं है। बेशक नो का आंसर आया है, बट स्टिल। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ अबंडेंस। परफेक्ट टाइमिंग है अबंडेंस के लिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेशक नेगेटिव दिख रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं है सिचुएशन। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं आपसे। सलाह आपको यही दी जाती है कि आप प्लीज़, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ हेल्प लीजिए किसी से, और लेकिन आप रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि टाइम सही है और परफेक्ट टाइमिंग आपका आ चुका है। जो भी आपने डिसीजन लिया है आप आगे बढ़िए और अबंडेंस जो है वो आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। सो ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपका रीयूनियन होता है या कांटेक्ट, कोई फ़ोन या कोई कॉल कांटेक्ट कुछ भी होता है, मैसेज आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। आई डेफिनेटली रिप्लाई एंड यू कैन बुक द पर्सनल रीडिंग्स विच आर नॉट फ्री, जो फ्री नहीं है, पेड है, तो आप बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहेंगे तो। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। Thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye-bye.